गौतम गंभीर जी जो क्रिकेटर रहे हैं, इस समाज सेवा में आए तो उन्होंने काफ़ी काम किया है। मोदी जी की छवि जो है वो बहुत हाई लेवल पर अभी बहुत ऊपर उठ गई है। वोट तो पे नेशनल इंटीग्रिटी तो नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए कि अगर राष्ट्र है तो तभी रिलीजन सेकंड है, नेशनलिटी फर्स्ट होना चाहिए। गौतम गंभीर जो हैं वो क्रिकेट में ज़्यादा बिजी रहे। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आकर कुछ उन्होंने किया है। एक रुपए में लोगों को खाना खिलाते हैं या फिर एयर कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए प्यूरीफायर्स लगाने की बात हो, तो उन कामों को काफ़ी अच्छे तरीके से गौतम गंभीर ने अंजाम दिया। स्वागत है आप सभी का नेताजी का रिपोर्ट कार्ड के एपिसोड 2 में। आज हैं मयूरी और फेज़ 1 में और यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में जो लोकसभा इलेक्शन में गौतम गंभीर इस सीट से जीते थे, कितना काम करवाया है उन्होंने, कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ सैयद हैदर, कैमरा के पीछे तनिष्क। ये अभी लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं 2-3 महीने में और अभी फिलहाल जो एमपी यहाँ से हैं ईस्ट दिल्ली से, वो गौतम गंभीर हैं। तो पिछले सालों में जो भी मुद्दे थे पब्लिक के, क्या उस पर काम हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हाल चाल है ईस्ट दिल्ली के? फिलहाल हम लोग मयूर विहार में आसपास के एरिया, क्या हाल चाल है? हाल चाल तो ठीक ही है। गौतम गंभीर जी जो क्रिकेटर रहे हैं, तो इस समाज सेवा में आए तो उन्होंने काफ़ी काम किया है। लेकिन ये आजकल पानी की बहुत समस्या है, तो उनको इस बारे में पता है, शायद कुछ एक्शन ले रहे होंगे। बाकी तो जो राजनीति है उसमें तो हम हैं ही नहीं, लेकिन वो इंडिया बन गई, वो अलग अलग मतलब हो रही है। ऐसे ही जो बीजेपी है उसका भी काफ़ी मतलब प्रचार हो रहा है। राम मंदिर भी बना दिया उन्होंने, जो उन्होंने किया है बहुत कुछ उन्होंने करा भी है। तो जनता की आम राय यही है कि काम वही पार्टी करे जो कि जनता का भलाई का काम हो। सैनिटेशन का तो बहुत ज़रूरी है। सैनिटेशन अभी भी प्रॉब्लम है कि हम दिल्ली में कभी इतना प्रदूषण हो रहा है, तो मैं देखता हूँ कि जितने भी आउटलेट हैं बाहर, हर कोई वो जला रहा है चूल्हा, मतलब क्या उसको कहते हैं, तंदूर, मूंगफली। तो आप कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे? इन चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। और सभी होटल वगैरह जो वाशरूम में देखता हूँ बहुत गंदे होते हैं, तो वाशरूम जो एक्सेस होनी चाहिए मार्केट में। भाई कस्टमर ही तो उनका किंग है, अगर कस्टमर को नहीं फैसिलिटेट करेंगे तो कैसे होगा? तो ये तो मतलब मैंडेटरी हो जाना चाहिए। गौतम गंभीर जो हैं वो क्रिकेट में ज़्यादा बिजी रहे। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आकर कुछ उन्होंने किया है। आए तो बहुत कम है, मेरे ख्याल 1-2 बार देखा है। उस तरह के आदमी तो है नहीं वो, ज़मीन से जुड़े हुए जो के सामने आकर लोगों के बीच में काम करे। यहाँ के लोगों ने उनको बुलाने का प्रयत्न तो बहुत किया, वो खोजते ही रह गए कि कहाँ हैं वो। यार इस समय तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जो है ना, मोदी जी की छवि जो है वो बहुत हाई लेवल पर अभी बहुत ऊपर उठ गई है। अच्छा, लोकसभा इलेक्शंस के लिए ख़ास तौर से, और वैसे भी जो इलेक्शंस होते हैं ना यहाँ पर कि म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शंस में भी मोदी जी का ही नाम रहता है, जहाँ तक देखा जाए तो। और मुझे अभी तक जो वो था ना पुराना इनका एजिटेशन था, वो उनके लिए केजरीवाल के लिए काम करता रहा। मगर इस बार जो केजरीवाल का भी मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। नाम ख़राब है, अच्छा नहीं है नाम। जो इनके पीछे ये पड़ गए और जो शराब घोटाले वगैरह थे ना, वो उस मामले में उनका ख़राबी है। गौतम गंभीर अगर कहीं दोबारा आ भी गया ना, तो वो सिर्फ मोदी जी के नाम से आएगा। है तो क्रिकेट, उसका बेस जो है वो क्रिकेट का है ना, तो काम करने के लिए जो समाज में जिस तरह से आते हैं ना लोग सामने, वो नहीं आ पाए, उस तरह से नहीं आए हैं। जैसे मैंने दूसरे नेताओं को देखा है, वो अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, वैसे नहीं किया कुछ भी। हाँ, ये था कि जो काम थे मोदी जी के, इतने ज़्यादा बड़े बोल रहे थे, वो सब काम जो उन्होंने कहे थे वो करे हैं, और वो इतने ज़्यादा उजागर रहे कि उसके चक्कर में ही कोई ये सीट लपेट ले तो लपेट ले, वरना और किसी मौसम में ये बहुत मुश्किल था। सो वी कैन नो दैट ही कैन डन अ ग्रेट डील ऑफ वर्क। द बीट वो खाना खिलाने वाली बात हो कि 1 रुपए में लोगों को खाना खिलाते हैं या फिर एयर कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए प्यूरीफायर्स लगाने की बात हो, तो उन कामों को काफ़ी अच्छे तरीके से गौतम गंभीर ने अंजाम दिया। और गौतम गंभीर एक ऐसे इंसान है, मतलब भारतीय परिवेश में जिस तरह से क्रिकेट और इंडिया के अगर रिलेशंस देखे जाएँ, तो इन नीड्स नो इंट्रोडक्शन और क्रेडिबिलिटी की भी जहाँ तक बात है।
और रिसेंटली अगर इलेक्शंस लोकसभा की हम बात करते हैं तो अदर फैक्टर्स भी हैं जो उसको मतलब इंस्टिगेट करते हैं, जैसे कि राम मंदिर का जो ये हुआ, या रिसेंटली अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, तो ये फैक्टर्स भी मेजर रोल प्ले करेंगे। और आई थिंक कि बीजेपी और गौतम गंभीर दे बोथ आर गोइंग टू विन वेरी इजीली। काम तो एक्चुअली अच्छे हैं कुछ, और मैं देखा है जैसे कि डेवलपमेंट एरिया है, और जब से आया हूँ मैं यही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। सोसाइटी डेवलप हो रही है, काफ़ी जगह अच्छी अच्छी चीज़ें बनी है, तो ऑल ओवरऑल द सब कुछ ठीक है, बेस्ट है वैसे तो। बाकी थोड़ा और डेवलपमेंट चल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। साफ़ सफाई के मुद्दे हैं। जो मेरा एरिया है पांडव नगर का है, वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। आप कभी आके देख सकते हैं उधर, ठीक है। जो मुद्दे थे मतलब वहाँ पे एक तरीके से ना कूड़े का ढेर से ही लगा हुआ है, तो वो तो नहीं पूरा हुआ है। बाकी पानी की दिक्कत है, वो थोड़ी सी ऑलमोस्ट सॉल्व हुई है, बट उस लेवल पे नहीं है। कूड़े की ढेर वगैरह भी देखेंगे तो लोग ऐसे ही रास्ते में फेंक देते हैं। कूड़े वगैरह की मैनेजमेंट नहीं है ठीक से, ठीक है। हो सकता है या तो लोगों को सिविक सेंस नहीं है उतनी, ठीक है। तो ये जागरूक करने का काम एमपी एमएलए या गवर्नमेंट का ही है। गौतम गंभीर इस इलाके में तो बहुत ही कम आते हैं। वो नहीं, हाँ, वो कोई खास यहाँ इधर का कोई काम नहीं किया है। जब से जीते हैं इधर तो कभी आते भी नहीं है। जी काम तो हुआ ही है, काम क्यों नहीं हुआ है काम हुआ ही है। ठीक ठाक है यहाँ पे? क्या हाँ, आप लोग सब की ठीक है। आशाएं थी, क्या था, वो ठीक सब सारी चीजें हुई हैं? ठीक है हुआ है, ठीक हुआ है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं है, कुछ ख़राब भी नहीं हुआ। मतलब एक स्टैगनेंट जो ग्रोथ रहती है, जो चलता है हमेशा से, वही सीन हमेशा से वैसे ही है। मतलब आप हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। मतलब यहाँ पर जो सभी लोगों ने मिलकर ही काम किया है, उसमें सारे लोग हैं इन्वॉल्व। लेकिन जैसे सड़कें बनी, पुल बने, मेट्रो आई, ये सब कुछ हुआ है। तो अब ये सरकार के प्रोग्राम थे, वो प्रोग्राम अपनी जगह पे चलते गए। ये बागीचे में आप देख रहे हो कि इस बागीचे को मैंने देखा है, बड़ा सुंदर हो गया, ये काफ़ी है। यहाँ पर जो है वो एमपी की तरफ से छतरियाँ लगीं, लाइटें लगीं, ये सब एमएलए था जब, वो भी था, कांग्रेस भी था। अब ये यहाँ पर किसी एक को उठाना, किसी एक को गिराना, ये गलत है। और अपकमिंग इलेक्शन में क्या लगता है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं लोगों को? अपकमिंग इलेक्शन में अगर बीजेपी का देखो तो उनका वही एक ही वो चलता है, जो उनका हिंदुइज्म का है टॉपिक है, तो वही बीजेपी का है। तो उसी के बेस पे ही उन में भी शायद इलेक्शंस हों उस पर। और कौन जीत रहा है एमपी की सीट पे, कुछ अभी है आइडिया पब्लिक में? नहीं, चांसेस बीजेपी के ही ज़्यादा हैं। मुद्दे बेसिकली तो स्टूडेंट के ऊपर होंगे आई थिंक। जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट जो आज के टाइम में एक अच्छी स्कॉलरशिप चाह रहे हैं, या फिर अपना कैरियर के लिए जो अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि उनको कुछ बेटर मिले, तो मे बी शायद वही होगा। अदरवाइज यहाँ काफ़ी वैसे अच्छे अच्छे लोग हैं, और जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है विद इन 2 मंथ्स के अंदर, तो काफ़ी कुछ ओवरऑल अच्छा है वैसे तो। वोट तो पर नेशनल इंटीग्रिटी तो नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए, हैं जी। कि अगर राष्ट्र है तो तभी रिलीजन सेकंड है, नेशनलिटी फर्स्ट होना चाहिए। और जो हमारे नेशन को स्ट्रेंथ कर सके तो उसको हम प्रेफर करेंगे। ये जो हमारा एरिया है ना, वो धीरे धीरे करके मैंने पिछले 20 सालों में देखा बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, और डेवलपमेंट होता ही रहा है। क्योंकि ये जो सारा आप देख रहे हो ना कि बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ये सोसाइटियाँ तो अभी पिछले 30-40 सालों में बनी हैं, और ये जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे काम होता गया। आम आदमी का मुद्दा यही बेसिक फैसिलिटी है, लोकल, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन तो है यहाँ, ठीक है, ठीक है। अब बेस्ट नहीं बोलेंगे, जैसे अगर साउथ में जाएंगे, साउथ की स्टेट में, तो वहाँ पर सुविधाएं अच्छी है हेल्थ वगैरह की। दिल्ली में एजुकेशन सही है, ठीक है। लेकिन आम लोगों की जो और भी फैसिलिटी है, ठीक है, जैसे नाले हो गए, कूड़े कचरे हो गए, रोड हो गया, पार्क, यहाँ देखिए पार्क भी साफ़ सुथरे नहीं है, पार्क गंदे हैं, ठीक है। तो मेन आम लोगों की ज़्यादा बड़ी मतलब कुछ बड़े मांग नहीं है, बस लोकल ही जो गवर्नमेंट है, लोकल ही सुविधाएं मुहैया कराए गवर्नमेंट को। और कोई बात जो जैसे यहाँ के कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, यहाँ कॉलोनी सब की बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। प्राइवेट कॉलोनी सब में कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल ही न एमसीडी की तरफ से कोई काम हो रहा, न कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। दिल्ली हमेशा से मतलब सेंटर का एक वो रहा है,
तो उसमें दिल्ली में जो सिविक पोल्स वगैरह भी हुए, जो एमसीडी को जैसे केजरीवाल की पार्टी ने जीता, तो वो भी एक अच्छा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, क्योंकि ये लोग काम करने में काफ़ी, हम लोग जैसे मयूर विहार में देखते हैं कि हमेशा कोई ना कोई काम निर्माणाधीन होता ही है। तो वो एक फैक्टर होगा जो आम आदमी पार्टी के फेवर में जा सकता है। और एक फैक्टर जो कि ईडी वगैरह के समन्स को लेकर जो एलिगेशंस लगे हैं आम आदमी पार्टी पे, और जो लीकर स्कैम वगैरह हुआ, तो वो इसके एंटी में जाएगा आम आदमी पार्टी के। तो इंटरेस्टिंग फाइट होगा, बट बीजेपी पुल ऑफ कर लेगी, गौतम गंभीर बीइंग द फैक्टर। मध्य प्रदेश विकास पे दिया जाएगा, जो विकास करेगा वही सो दिया जाएगा। और क्या है विकास के, क्या क्या पॉइंट्स हैं विकास के आपके हिसाब से? विकास यही है, शिक्षा है और सेफ्टी है, महिलाओं का वो है, सशक्तिकरण है, ये सब चीज़ें हैं। मेन चीज़ सुरक्षा है जी, सबसे बड़ी चीज़। मेरे लिए ना आइडियल सिचुएशन है अभी, मतलब सेंटर में बीजेपी और दिल्ली में आप, मेरे लिए तो आइडियल, मेरे को तो परफेक्ट है भाई। तो बाकी मैं चाहूँगा कि एक पार्टी रहे, स्पेशली दिल्ली में रहे, आप रहे, मैं चाहूँगा मतलब एटलीस्ट जो विधानसभा में है उसमें तो रहे, क्योंकि रहनी चाहिए आप मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक चीज़ है जो एक ऑल्टरनेटिव की तरह में मिल सकता है। वन पार्टी रूल नहीं होना हाँ चाहिए। यार, मतलब हो भी तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट हम ऐसे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते ना, कोई ना कोई रहना ही चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते ना, मैं आप पे भरोसा है, आप रहो, हालांकि मुझे अच्छी लगती है तो, पर फिर भी होना चाहिए। ये आपस में लड़ाई चलती है तो हम लोगों का फ़ायदा होता है, हम लोगों का ज़रूर होता है। स्टेक्स इन लोगों के लिए जितने हाई होंगे, हम लोगों के लिए उतना ही फ़ायदा होगा, ये मैंने देखा है। तो अधिकतर लोग जो है जीत जाते हैं, तो फिर हमें ही अप्रोच उनको करना पड़ता है, उनके दरवाजे खटखटाते हैं। कायदा ये कहता है जनता तंत्र में कि वो जैसे पहले घूम रहे थे, सबके चरण स्पर्श कर रहे थे, बुजुर्गों के, माता बहनों के, तो इस प्रकार अब भी आए प्रजातंत्र में। तो हम तो यही चाहते हैं कि वे लोगों का भला हो, और वो नेता लोग हैं ना घर बैठे कुर्सी पे बैठ के अपना मतलब वो चलाएं, बल्कि जनता के बीच में आएँ, एज ए मैन स्ट्रीम आएँ, उसमें मिलें और उनकी समस्या का हल करें। प्रजातंत्र तो यही होना चाहिए। कांग्रेस के अनिल चौधरी ने भी यहाँ काम किए, ये लाइटें लगी हैं सब कांग्रेस की तरफ से अनिल ने लगवाई थी हैं, उसको भी पीछे नहीं रखना है, तो उसने भी अच्छे काम किए। फिर ये बीच में पेडेस्टल जो बने और पार्क के बीच में बजरी डलवाई, ये महेश गिरी जी ने डलवाई, वो उसके एमपी थे, बीजेपी के एमपी थे। तो किसी एक पार्टी ने आकर के नहीं किया है, सभी ने सभी कुछ किया है, थोड़ा बहुत किया है, सब ने किया है, और तभी ये इलाका इस तरह का बन पाया है। मैं एक्चुअली चाहता हूं कि जो काम करे वही आए, ठीक है, क्योंकि आप जनता के लिए आ रहे हैं, उनके विश्वास पर आ रहे हैं, तो उनके लिए काम करना आपका मतलब फ़र्ज़ है, मेन जिम्मा वही है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर जनता, चलो ऑप्शन भी नहीं है जनता के पास कि किसको दे वोट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक बार बीजेपी को भी चांस देना चाहिए। यहाँ पर आप तो उतनी ढंग से काम नहीं, विधानसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि लोकसभा में तो बीजेपी ही है 7 सीटों पर। हाँ, तो विधानसभा में भी बीजेपी आना चाहिए मुझे लगता है। गौतम गंभीर अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है, वैसे भी अच्छा मिलनसार आदमी। और पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स भी होगी ठीक है, जैसी भी काम वाम हो रहा है मयूर विहार में? काम हो रहा है। कोई ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे? कोई मुद्दे नहीं। कोई मुद्दे नहीं है।